ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड रुकना जरा। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, कैलकुलेट द अदर साइड्स ऑफ ट्रायंगल whose shortest side is 6 and which is similar to triangle whose sides are 4 7 8। तो हम एक काम करते हैं, पहले दो ट्रायंगल बना देते हैं। क्या लिखा है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, जो कि है ए बी सी हमने मान लिया। ठीक है, एक ट्रायंगल ये है जो कि पी क्यू आर हमने मान लिया। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या कर दिया, हमने लेट कर लिया ये दोनों ट्रायंगल हैं। फिर हमने सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि लिखा है दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो पहले से हमें गिवन है कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर के। ये हमें पहले से गिवन हो गया। ठीक है, अब पी क्यू आर की कुछ लेंथ भी ले लेते हैं। पी को हमने सब, पी क्यू को हमने 4 ले लिया। ठीक है, क्यू आर को हमने 7 ले लिया और पी आर को हमने 8 ले लिया। ठीक है, थोड़ा गौर से देखना, अगर पी क्यू को 4 लिखा है, ठीक है, और ये ट्रायंगल अपन सिमिलर लिखे हैं, तो सबसे छोटी साइड जो इसकी है 4 है, और इसकी भी सबसे छोटी साइड जो है 6 जो है वो होनी चाहिए। 6 क्या है, इसका शॉर्टेस्ट साइड है। इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू हम एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू वाई लेट कर लेते हैं, चाहो तो लेट कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसके हिसाब से हमें बाकी की जो बची हुई साइड है ए बी सी की वो निकालनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर ये हमें दिया है तो हमें क्या पता होता है, एंगल के लिए एक चीज पता होती है जिसका हम यूज तो है नहीं, हम फिर भी लिख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए अपनी। अगर ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है तो हमें पता है एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है। ये तो एंगल के वाइज पता है। और हमें पता है कि फॉर साइड, साइड क्या है, ए बी जो है इसकी पहली दूसरी, इसकी पहली दूसरी के इक्वल, तो मतलब ए बी इसमें अपॉन, 1.5 का डिफरेंस होगा ना, ऐसे ही सॉल्व होगा। हाँ वैसे ही होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, और बी सी सेकेंड थर्ड, इसकी सेकेंड थर्ड बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट थर्ड ले लो ए सी, तो दूसरे वाले की फर्स्ट थर्ड लेनी पड़ेगी पी आर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अगर हमें ये गिवन है कि ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, तो हमें ये दोनों चीजें पता है। अब फिर से वही बात, ये हमने खाली प्रैक्टिस के लिए लिखा था, एंगल की जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, तो उसको हम पहले हटा लेते हैं। ठीक है, और हमें क्या पता है, हमें ये चीज पता है। इस चीज के हिसाब से हमें क्या पता है, जो गिवन साइड है जिसमें ऐसी एक साइड है इसमें दोनों चीजें पता है। ठीक है, ए बी भी पता है, देखो ए बी की वैल्यू पता है हमें 6, पी क्यू की वैल्यू पता है 4, बस इसी का यूज करना है तुम्हें। 6 और 4 पता है, तो मतलब बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो भी 6/4 आना चाहिए। बी सी की वैल्यू पता नहीं है, क्यू आर की वैल्यू में पता है 7, इसका रेशियो भी 6/4 आना चाहिए। ठीक है, और ए सी अपॉन पी आर का रेशियो भी 6/4 आना चाहिए। ए सी की वैल्यू पता नहीं है, पी आर की वैल्यू यहाँ पे 8 लिखी हुई है। तो इन दोनों को वैसे पुराना वाले क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, अलग अलग करके देख लो। हमें पता है 6/4 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 7 है, मतलब बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 7/4, डिवाइड मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, बी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एक नंबर सिंपल सा। वैसे ही इसको और इसको कंपेयर कर लेना, 6/4 ही वैल्यू होनी चाहिए ए सी अपॉन 8 की, तो उसको सॉल्व किया तो 8 × 6/4 हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। इसको भी डिवाइड मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, और ऐसे करके हमने सॉल्व कर लिया एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 था। नोट कर लो इसको। यस सर, डन। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जरा इसको तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो होता है तो। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल की साइड के बीच में कटती हुई लाइन, मतलब ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। तो कुछ समझ में आ रहा होगा, एंगल एंगल से दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, उसके बाद जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट वाला पार्ट करके देखो, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बताओ भाई, हम बताएंगे। सर हाँ बताओ। सर पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आ रही थी? पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू आ रही है हमारे पास, x क्या था हमारे पास, pc था। तो 1.5। तो ऐसे ही निकाल लो, 3/2, ये 21 अपॉन, ये तो 21/2 आ रही है। सर 10.5। 10.5, हाँ 10.5 सही है। 10.5 ये आएगी, ये 2 हो जाएगा, ये 12 आ जाएगी। एक 10.5 आएगी, एक 12 आएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन करो, इसका पहला पार्ट करो फटाफट। बताओ सी डी की वैल्यू क्या है, सॉरी सी बी की वैल्यू क्या है और डी सी की वैल्यू क्या है, बताओ फटाफट। समझ में आया कि बताएं? कितने लोगों को नहीं समझ में आया, बताना है कोई पार्ट वन इसका, पुराना वाला ही जैसा ही है, बताना तो फटाफट बता दो। किसी को ये पार्ट वन बताना है, ए पार्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो हाथ खड़ा कर दो, हम बता देते हैं फटाफट। चलो बता देते हैं भाई। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल हम बना देते थोड़ा, सिमिलैरिटी हम प्रूव कर देते हैं, उसके आगे का काम जो है सोल्यूशन है वो पहले वाले की तरह हो जाएगा। पहले लाइन ही नहीं बन रही है। एक लाइन ए बी ये है और एक लाइन डी ई ये है, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। उसके बाद एक लाइन ये बनी हुई है, ठीक है। एक लाइन ये बनी हुई, थोड़ी आड़ी टेढ़ी बन गई है, ये बनी हुई है। अगर पैरेलल लाइन के बीच में, सबसे पहले तो अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गई, ये सी है, मतलब एंगल ए सी बी जो है वो इक्वल है एंगल डी सी ई के। रीजन क्या है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर ये वाली लाइन मतलब ए बी लाइन और डी लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। मतलब हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, बी ए सी जो है वो इक्वल होगा सी ई डी के। रीजन बताओ इसका, बताओ। ये वाला एंगल क्या है, रीजन? अल्टरनेटिव वेरी गुड, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल जो पहले लाइन के बीच में होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। दो एंगल इक्वल कर दिए तो कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। दो एंगल इक्वल हो गए तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, कौन से ट्रायंगल भाई, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। अब हम सिमिलैरिटी में जरा लिख देते हैं। सिमिलैरिटी लिखने के बाद इक्वेशन बनाना, वैसे ही इक्वेशन में ये वैल्यू डाल देना, उसके जो बचेंगे ये वैल्यू होंगे, उसका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। हम सिमिलैरिटी, एक ट्रायंगल लिख लेते हैं ए बी सी, अगर हमने लिख लिया यहाँ पे तो ये सिमिलर होगा, एंगल ए किसके सिमिलर है, एंगल ई के सिमिलर है, तो एंगल ए के सामने ई लिख दिया। एंगल सी जो है, एंगल सी के
ये बीच में ब्लैंक लिख दिया, एंगल सी हो गया, तो एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल अपने आप ही आ जाएगा। ये जो है एंगल ए बी सी जो है एंगल ई डी सी के इक्वल होगा, सिमिलर होगा मतलब। उसके बाद इससे इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना। एंगल की इक्वेशन तो आसान है, साइड की इक्वेशन बना देना है, हम इक्वेशन ही बना देते हैं भाई। ए बी अपॉन ई डी जो है वो इक्वल होगा बी सी सेकेंड थर्ड, डी सी सेकेंड थर्ड इज इक्वल टू ए सी फर्स्ट थर्ड हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट थर्ड क्या है, ई सी। ये इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट करना, ठीक है। वैल्यू पुट करते ही जो ऊपर लिखा हुआ है जितनी वैल्यू ये है, ये वाली और ये वाली वैल्यू पुट करना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा बड़े आराम से। इसको नोट कर लो जितना बताया। नहीं समझ में आएगा तो कल फिर आना हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते देखे कौन कर लेता है क्वेश्चन नंबर 9। नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सर रुक जाइए कर रहे। अच्छा रुक जाए, एक सेकंड रुको, फिर लेके आता हूँ। ये लो, कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर डन। ठीक है चलो, तो आगे हम सिमिलैरिटी हम बता देंगे, ठीक है। सोल्यूशन आई थिंक हो जाएगा तुम लोग का, नहीं होगा तो फिर आना, कल आना सोल्यूशन करके, नहीं होगा तो सोल्यूशन बताएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर लिखा हुआ है, इसमें ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के इक्वल दिया है, तो प्रूव करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है सिंपली। मतलब आर पी क्यू मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ये वाला प्रूव करना है। आर टी एस के मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल जो यहाँ पे बना हुआ है इसके सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। हम ये चीज़ हटा देते हैं, प्रूव करो। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी से प्रूव होगा? सर कौन कौन सा ट्रायंगल है? हाँ ट्रायंगल, एक ये छोटा वाला जो ये बना हुआ है, ठीक है, और एक पूरा बड़ा वाला, उसे लाइन से बना देते हैं, पूरा बड़ा वाला। ये कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा? साइड एंगल साइड एंगल साइड से। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा? कौन कौन सी साइड प्रूव करोगे? साइड तो कोई दी नहीं है। सर एक मिनट, क्वेश्चन पकड़ दिया। लो क्वेश्चन ऊपर कर दिया, ठीक है। ये जो लिखा हुआ यही लिखा हुआ है कि ये वाली जो एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल है। हाँ बेटा बताओ। सर एंगल एल से होगा सर, तो कॉमन हो गया एंगल और एंगल टी इक्वल्स टू एंगल। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये जो ट्रायंगल पहले हम लिख लें, इन ट्रायंगल आर पी क्यू, ठीक है। जिनको ट्रायंगल नहीं दिखा फिर से देख लो, आर पी क्यू और आर टी एस, मतलब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल की बात हो रही है। इन ट्रायंगल में एक तो आर पी क्यू में एंगल पी जो है एंगल आर टी एस के इक्वल है, ये छोटे वाले ट्रायंगल के इक्वल है, ठीक है। पहली चीज तो ये पता है। दूसरा देखो, एंगल आर इसमें भी आ रहा है, एंगल आर इसमें भी आ रहा है, और एंगल आर इसमें भी आ रहा है, और सेम एंगल आ रहा है। ये जो एंगल आर है ये वाला, ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी है, और वैल्यू तो सेम होगी ना। तो ये तो गिवन के रीजन आ जाएगा इसका, और इसका रीजन हो जाएगा कॉमन। एंगल आर जो है दोनों में कॉमन है इसलिए इक्वल हो गया। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, आपस में सिमिलर हो गया। अब जरा लिख लो सही से, चाहे तो लिख लो या तो क्वेश्चन में लिखा है उसी को छाप दो। हम लिख लेते हैं आर पी क्यू, लिख लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी कैसे लिखते हैं। एंगल आर जो एंगल आर के हमने इक्वल रख दिया, एंगल पी जो है एंगल पी के सामने एंगल टी रखना है, ठीक है। तो एंगल ये क्यू बचा और एस बचा खाली, ऐसे हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो एंगल ट्रायंगल आर पी क्यू जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल आर टी एस के बाय
एंगल एंगल प्रॉपर्टी। बात समझ में आई? ठीक, ये एंगल आर जो है दोनों में कॉमन है और ये दोनों गिवन थे। सेकंड वाला क्वेश्चन करो अब जरा, इसको नोट कर लो। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो जरा कुछ सर समझ में। एंगल टी और एंगल पी को हम लोग एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से इक्वल कह सकते थे अगर ना दिए इक्वल होता तो। एंगल पी और एंगल टी को नहीं बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगती, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल में इन दोनों का सम जो होता है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। एंगल एक्स इसको माना, एंगल वाई इसको माना, तो एक्स प्लस वाई जो होगा वो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, और कोई एक्सटीरियर एंगल तो मुझे दिख नहीं रहा है। यस सर। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, कुछ गिवन है ये और गिवन है ये। इसको लिख लिया तो मिटा देते हैं, इसको फटाफट लिख लो। सेकंड वाला बताते हैं भाई। सर रिटर्न चलो इसको मिटा देते हैं। सेकंड वाला बताओ, हो जाएगा? सेकंड वाला थोड़ा सा फेरबदल करना है पहले तो। देखो सेकंड वाले में एंगल तो सेम दिया ही हुआ है, एंगल ADC जो है वो इक्वल दिया है एंगल BAC के, उसको देख लेते हैं बाद में। ठीक है, पहले हम देखते हैं ट्रायंगल कौन कौन से हैं इसमें। एक छोटा ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है। ठीक है, देखो ट्रायंगल वही वाले देखना जिसका एंगल तुम्हें पता है। ठीक है, एक इसका एंगल पता है तो मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया। एक पूरा एंगल पता है तो हमें मतलब पूरे वाले ट्रायंगल को देखना है। मतलब हम जिस क्वेश्चन में जिसकी बात कर रहे हैं, अच्छा ये प्रूव करना है ना, ये प्रूव हम बाद में करेंगे, पहले हम एंगल सिमिलर प्रूव कर देते हैं ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन कौन सा सिमिलर प्रूव कर रहे हैं? जिसका एंगल हमें पता है। मतलब हम ट्रायंगल ADC की बात करेंगे, ये जो छोटा वाला है, एंड हम ट्रायंगल बात करेंगे ABC की। ADC मतलब छोटा वाला, ABC मतलब पूरा बड़ा वाला। ठीक है, इन दोनों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों में एक एक एंगल हमें पता है। तो ADC और ABC में हमें सबसे पहली बात पता है कि एंगल ADC जो है, कॉमन है। ठीक है, A कॉमन नहीं है बेटा। A का इतना पार्ट पहले वाले ट्रायंगल में आ रहा है और पूरा पार्ट दूसरे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो कुछ बच रहा है ना, तो A कॉमन तो नहीं है। C कॉमन है, C कह सकते हो कॉमन है। समझ में आया? A जो है ADC ट्रायंगल में A इतना सा पार्ट है और ABC वाले में इतना बड़ा पार्ट है, तो कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है? एंगल C ADC में भी आ रहा है, एंगल ABC में A भी आ रहा है। खाली ट्रायंगल देखिए मत बताना, यहाँ पे क्या लिखें, BAC ये गिवन है, और एंगल C जो है ये हम लिख लें अच्छे से, एंगल ACD जो है पहले वाले ट्रायंगल में है और एंगल ACB जो है दूसरे ट्रायंगल में, और ये कॉमन है क्योंकि सेमी एंगल की बात हो रही है। ठीक है, अगर हमने ये लिख लिया तो उसके बाद हम ट्रायंगल ही बना सकते हैं। ADC यहाँ पे लिख लिया, सिमिलर टू D के साथ A लिखना है, ढंग से देखना है। D के साथ मतलब ये ब्लैंक छोड़ा हमने, D के साथ A लिख दिया, सेकंड वाला D है, सेकंड वाला A लिख दिया। C के साथ C लिखना है तो यहाँ पे C लिख लिया। अब बचा क्या? B बचा, तो यहाँ पे B लिख लिया। ऐसे हमने ADC जो है वो BAC के इक्वल दिखाया, सिमिलर दिखाया। मतलब ये बात समझ में आई? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे साइड की बात हो रही है, तो एक काम करते हैं, इससे जो पता चलता है वो हम देख लेते हैं। एक तो एंगल वाला पता चलता है, वो तो सबको पता है भाई, एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है, एंगल D जो है एंगल A, सब जाम है। हम साइड वाले की बात करते हैं। पहला दूसरा मतलब AD अपॉन पहला दूसरा मतलब AB या BA जो भी लिखना चाहो, इज इक्वल टू दूसरा तीसरा मतलब DC अपॉन यहाँ पे क्या है, दूसरा तीसरा मतलब AC इज इक्वल टू पहला तीसरा मतलब AC अपॉन पहला तीसरा मतलब BC। ये हमें पता है। यहाँ से हमें पहुंचना है इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, DC की बात हो रही है, BC की बात हो रही है। ठीक है, तो कहाँ DC यहाँ पे आ रहा है, BC यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं। देखो क्या किया हमने, ये हमने प्रूव किया। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया बाय एंगल से। जब हमने सॉल्व कर लिया तो हम सॉल्व, जब पता है हमें कि ये दोनों सिमिलर, तो मतलब ये भी पता है हमें, ये पता है, तो हम प्रूविंग पे गए। प्रूविंग पे गए, हमें क्या RHS हमने देखा, DC BC की जरूरत थी हमें,
DC इसमें आ रहा है, BC इसमें आ रहा है, तो इसको हमने आइसोलेट कर लिया, इसको हम अलग रख के हम इसको देखते हैं क्या अलग कर लिया हमने। हमें आफ्टर प्रूविंग सिमिलैरिटी प्रूव करने के बाद हमें क्या पता है, हमें पता है कि DC अपॉन AC जो है वो AC अपॉन BC के इक्वल होगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, DC इंटू BC इज इक्वल टू AC इंटू AC, या फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं, DC इंटू BC इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसको AC का स्क्वायर बोलो या इसको CA का स्क्वायर बोलो, बात तो वही है, DC इंटू BC। अब जरा जो प्रूव करना था उस पर देखो, यही स्टेटमेंट है जो प्रूव करना था। सर हाँ बेटा, सर जहाँ डबल एक्सियम प्रूफ की है वहाँ जो ट्रायंगल लिखा है ना, सर वो बता दीजिए एक बार। यहाँ पे यस सर, ये कैसे लिखा सर? इसमें तो वो भी लिख सकते थे ना जो ऊपर दिया था, एंगल ADB। ये सर वाला यहाँ ABC लिखा, और यहाँ BAC लिखा है। देखो हम फिर से बना देते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है हमें, एंगल देखो, एंगल हमें देखो साइड जब एंगल देखते हो तो बीच वाला हमें देखना होता है, ये वाला इस वाले के इक्वल है, ये वाला इस वाले के इक्वल है, ठीक है। साइड वाइड में जो भी आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम एक काम करते हैं, एक लिख लेते हैं, ADC हमने लिख लिया, सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। बीच में A तो लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे A लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो बीच में A तो लिखा नहीं हुआ, तो A के बारे में ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। एंगल D जो है वो एंगल A के इक्वल है, तो D के सामने A आना चाहिए। एंगल D जो है एंगल A के इक्वल है ना, तो D के सामने A आना चाहिए। एंगल C जो है, मतलब एंगल C जो है वो किसके, एंगल C के इक्वल है, तो मतलब C के सामने C आना चाहिए। AC हमने ऐसे लिख लिया, फिर बचा क्या, B ही बचा, तो हमने B ऐसे डाल दिया, ठीक है। AC जब हमने लिख लिया तो B बचा, वो हमने फर्स्ट पे डाल दिया। इससे हमें ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी, एंगल D जो है एंगल A के इक्वल है, देखो एंगल D यहाँ पे लिखा है, एंगल A यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और सही भी है, एंगल ADC जो है एंगल BAC के इक्वल है, देखो यहाँ पे लिखा है, एंगल C जो है एंगल C के इक्वल है, तो यहाँ से हमें सिंपली पता चल गया कि एंगल A जो है वो बच्चे वाले एंगल B के इक्वल होगा। ठीक, समझ में आया। एंगल में जो दो एंगल सेम भी है उनको सॉल्व कर लेना, बाकी तो कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये है भाई, ठीक, बाय एंगल प्रॉपर्टी। अब इसको नोट कर लो जरा फटाफट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसमें प्रूविंग जो थी वो इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। तो नोट कर लो, पहले ऊपर वाला नोट कर लो, फिर नीचे वाला नोट कर लेना, ऐसी ही प्रूविंग आएगी, ठीक है। अगर ऐसी प्रूविंग नहीं आती है तो अभी बताते हैं एक और शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं। यस सर, डन। हो गया, नीचे कर लो भाई, यहाँ लगे छाप लो फटाफट। चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं फिर बताते हैं उसका। क्वेश्चन 10 आसान से लग रहा है, होमवर्क के भाई, नहीं आएगा तो बताना। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे तो आसान है, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ना है भाई। सर 1 मिनट रुक जाइए सर, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। सर कहाँ गया, ये लो नोट कर लो भाई, क्वेश्चन नोट करना है। सर नीचे नीचे कर दीजिए। सर डन। चलो आगे बढ़ते हैं भाई फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ये लिखा हुआ है
in the given figure ABC is a triangle in which AB मतलब AB AC के इक्वल है, ये साइड के इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है सिंपली. पॉइंट P is on the side BC such that PM और PN जो है, अच्छा ये इसके 90 डिग्री है, इसके 90 डिग्री दिया है, ठीक है. प्रूव BM, ये कुछ प्रूव करना है, ठीक है. तो हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं यहाँ पे. देखो पहली बात तो प्रूविंग ऐसी कुछ अजीब सी आएगी, ठीक है. ऐसी अजीब सी प्रूविंग आए तो तुम एक काम करो. देखो जब भी तुम सिमिलर करके जब निकालते हो तो वो अपॉन में लिखा होता है. यहाँ पे लिखा है BM इंटू NP इज इक्वल टू CN अपॉन इंटू MP, ठीक है. तो तुम पहले एक काम करो, उसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओ. BM इधर लिखा है, तुम MP इधर लिख दो, इज इक्वल टू CN अपॉन NP ऐसे लिख दो. MP NP कर दिया. तो मतलब रिवर्स करो. अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो प्रूव करना है उसका ये रफ में करना, वैसे तो जो प्रूव करना था उसका रिवर्स करो. रिवर्स करके तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आएगा कौन से ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है. ट्रायंगल कौन सा, BMP ले सकते हो, BMP ले सकते हो, ये वाला छोटा ट्रायंगल, और BNC मतलब ये वाला छोटा ट्रायंगल. यहाँ से पहले पता करो कि कौन से ट्रायंगल को अगर तुम सिमिलर करोगे तुम्हारा काम बनेगा. इतनी बात समझ में आई. प्रूविंग ऐसी ही अजीब सी आएगी, ठीक है, टूटी फूटी हुई अजीब सी बिल्कुल मल्टीप्लाई करके लिखी होगी. हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको कुछ ऐसे अरेंज करो कि कोई मीनिंगफुल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा हो. बस एक बार तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है तो तुम्हारा काम सारा हो गया, ठीक है. इसमें बहुत सारे ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल तो यही है, ठीक है. तो कौन सा ट्रायंगल आप सिमिलर प्रूव करोगे, तो ये तुमने देखा, ये रफ में तुमने किया, फिर तुमने मैचिंग करी, BMP ट्रायंगल दिख रहा है एक, और BNC ट्रायंगल दिख रहा है. तो हमने ट्रायंगल निकाल लिए कौन से सिमिलर करने हैं, अब उस पर हम फोकस करते हैं. इतनी बात समझ में आई, फिर से बताएं. समझ गए. ठीक है, वेरी गुड. तो अगर समझ में आता है, क्वेश्चन आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सबसे पहले पता कर लो कौन से ट्रायंगल प्रूव करने हैं. अब हम उसी ट्रायंगल पे आ जाते हैं. इन ट्रायंगल BMP एंड PNC प्रूव सिमिलर क्या प्रूव हो तो अलग बात है, पहले हम इन ट्रायंगल में देख लेते हैं, ठीक है. अब इन ट्रायंगल में हमें क्या क्या पता है भाई, ठीक है. इन ट्रायंगल में हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, लेकिन और तो कुछ पता नहीं है. तो और के लिए क्या करोगे, जरा सोचो, इसमें कोई अगर सिमिलरिटी का कुछ बन रहा है या कोई और ट्रायंगल प्रूव करके इसको प्रूव कर सकते हो. देखो जरा फटाफट. कोई प्रॉपर्टी अगर याद आ रही है, कोई लॉ अगर याद आ रही है, कुछ प्रूविंग में अगर आसान पड़ जाए तो बताओ. किसी कोई आइडिया है, हिंट दें हम. नहीं आइडिया है. एक बात यहाँ पे लिखी है कि AB और AC इक्वल है आपस में, AB और AC आपस में इक्वल है, मतलब कि ट्रायंगल ABC किस टाइप का ट्रायंगल हो गया बताओ. ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होती है उनको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल. मतलब ABC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल की कोई एंगल की कोई प्रॉपर्टी अगर तुम्हें पता है तो बताओ. एंगल की कोई प्रॉपर्टी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की पता है तो बताओ. पता है, चलो हम बता देते हैं, अब याद रखना. ये ट्रायंगल है, मान लो ABC, ठीक है, लग नहीं रहा है लेकिन मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, AB जो है AC के इक्वल होता है. एक और चीज होती है, एंगल B जो होता है वो एंगल C के इक्वल होता है, ये याद रखना, ठीक है. साइड भी इक्वल होती है और उसके जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है. याद है तो, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आज जान लो. मतलब कि अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होना चाहिए ना, ठीक है. अब हमारा काम बन गया, सब आसान है अब तो. देखो एंगल BMP जो है वो इक्वल होगा एंगल PNC के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री एंगल है. एंगल BMP मतलब ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा PNC के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री एंगल हैं. फिर हमें पता चल गया कि एंगल MBP जो है वो इक्वल होगा एंगल PCN के, मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा. क्यों, बिकॉज ट्रायंगल ABC जो है इज आइसोसेलेस.
ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है तो ये बड़े वाले एंगल इक्वल होंगे, मतलब छोटे वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ऐसे हम ये एल्टीट्यूड दिया है या गिवन लिखा हुआ है, एल्टीट्यूड गिवन, इसमें ये रीजन पड़ेगा, दूसरे वाले में आइसोसेलेस वाला रीजन पड़ेगा। दो एंगल आपस में इक्वल आ गए तो मतलब बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, जरा फटाफट हम बना देते हैं कौन से ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे। पहला बीएमपी हमने लिख लिया, बीएमपी अगर हमने लिख लिया तो इसमें सिमिलर क्या लगाएंगे भाई, एम के सामने एन लिखना है, मतलब पहला हमने ब्लैंक छोड़ा, दूसरे वाले के सामने एन लिख दिया। बी के सामने हमें सी लिखना है तो हमने बी के सामने सी लिख दिया, तो बचा क्या, यहाँ पे पी है यहाँ पे पी है, तो बी एम पी जो है सी एन पी के इक्वल है। ये हमने ट्रायंगल इक्वल प्रूव कर दिया। इक्वल प्रूव कर दिया तो सॉरी सिमिलर प्रूव कर दिया तो हमें क्या पता है, पहला दूसरा अपॉन पहला दूसरा, मतलब बी एम जो है सी एन इज इक्वल टू दूसरा तीसरा एम पी अपॉन एन पी इज इक्वल टू पहला आखिरी एम बी पी जो कि सी पी के। ये हमें अगर हमें ये प्रूव कर दिया तो हमें ये गिवन है, पता है एज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब ये हमें पता है तो हम एक काम करते हैं, ऊपर आके देख लेते हैं हमें किस किस की ज़रूरत है। हमें बी पी बी एम और एन पी की ज़रूरत है, हम देख लेते हैं। बी एम और एन पी इन दोनों में आ रहा है तो हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। अगर हमने इन दोनों को साथ में ले लिया तो बी एम अपॉन सी एन इज इक्वल टू एम पी अपॉन एन पी, तो हम बी एम इंटू पी एन इज इक्वल टू एम पी इंटू सी एन, और यही प्रूव करना है भाई। ये प्रूव करना होगा, नहीं तो इसका कुछ और प्रूव करना होगा, देख लेते हैं एक बार। बी एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू सी एन अपॉन एम पी, यही प्रूव करना है। हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड। काफ़ी आड़े टेढ़े क्वेश्चन होते हैं प्रूविंग वाले, लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। उसमें एक बार तुमने ट्रिक समझ ली, करना कैसे है, कहाँ तक जाना है, कहाँ से पहुँचना है, बस तो बिल्कुल चुटकी बजाते हो जाएंगे। कोई दिमाग तो लगानी नहीं इन सब क्वेश्चनों में। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर पता करना है वो तुम्हें गिवन से जो प्रूव करना है उससे पता चल जाएगा अपने आप ही, अगर सही ट्रिक लगाओगे तो। नोट कर लो भाई इसको ज़रा। नोट कर लेना तो बता देना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे फिर। लगभग सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं भाई, ठीक है। बाकी जो बच्चे क्वेश्चन है वो आपकी जिम्मेदारी है, कर लेना, नहीं आए तो पूछ लेना। नोट कर लिया, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला है। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर याद है तो ये वाला क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर याद होना चाहिए बस, और स्पेशली रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की सबसे आखिरी प्रॉपर्टी का नाम भी बता देता हूँ मैं, सम ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। ये प्रॉपर्टी याद है किसी को? सम ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट वाली प्रॉपर्टी किसी को याद है तो फटाफट बोल दो। कोई है हमारे पास धुरंधर जिसको याद हो ये प्रॉपर्टी? कोई नहीं है, चलो हम बता देते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, या स्पेशली प्रोपोर्शन में ही पढ़ाई थी हमने, एक प्रॉपर्टी थी। क्या थी भाई? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, और ऐसे बढ़ाते चले जाओ, जी अपॉन एच, जो भी हो। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अगर ए अपॉन बी जो है सी अपॉन डी के इक्वल है, और सी अपॉन डी जो है ई अपॉन एफ के इक्वल है, एफ ई अपॉन एफ जो है जी अपॉन एच के इक्वल है, मतलब कि
ये सब जो है इक्वल होंगे किस चीज के, ऊपर वाले का सम कर दो सबका, नीचे वाले का सम कर दो सबका, ये भी आपस में इक्वल ही होगा। ठीक है, ऊपर वाले का सम, नीचे वाले का सम जो है, सम ऑफ एंटीसीडेंट मतलब ऊपर वाले, सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट मतलब नीचे वाले, अगर सम कर दोगे तो वो भी आपस में इक्वल ही होंगे। बड़ा सिंपल सा है, देखो 1/2 जो है वो 2/4 के इक्वल होता है, और यही जो है वो 4/8 के इक्वल होता है। तो सब 1/2 है, डिवाइड करो तो इनको अगर प्लस कर लो, 1 + 2 + 4/2 + 4 + 8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? सर ये के वाला है ना, इसमें इक्वल्स टू के कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं है बेटा, ये सबसे आखिरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर 1/2, 2/4 और 4/8 अगर आपस में इक्वल हैं तो न्यूमरेटर को सम कर लो पूरा पूरा, और डिनोमिनेटर को सम कर लो। वो क्वेश्चन अलग था, जो के वाला तुम बता रही हो वो क्वेश्चन अलग था। 8 × 4 12 हो गया, ये 14 हो गया। देखो आंसर सेम आ रहा है ना। इन तीनों को अगर डिवाइड करोगे तब भी 1/2 आएगा, सबको प्लस करके अगर डिवाइड करोगे तब भी 1/2 ही आएगा। देखो प्रूव करके भी दिखा दी हमने प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी साइड में लिख लो, इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे जितने भी तुम टर्म ले लो, अगर A/B = C/D = E/F है, या कुछ भी है आगे चल के जितने भी हैं, तो न्यूमरेटर सबको प्लस कर दो, अपॉन डिनोमिनेटर सबको प्लस कर दो, तब भी आंसर वही रहेगा। मतलब 1/2 जो है सिंप्लीफाइड में 1/2 है, 2/4 सिंप्लीफाइड में 1/2 है, देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो अगर सबको प्लस कर दोगे 1 + 2 + 4 और नीचे सबको प्लस कर दोगे, तो जो आंसर आएगा 7/14 वो भी 1/2 ही रहेगा अगर सिंप्लीफाई कर दोगे तो। ये है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम सम ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जाके पलट के एक बार देख लेना, सबसे आखिरी प्रॉपर्टी लिखी है। ठीक है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जहाँ पे लिखा है वहाँ पे सबसे आखिरी प्रॉपर्टी का नाम यही है, सम ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। अभी पलट के देख लो या बाद में पलट के देख लेना, इसको जरा नोट कर लो साइड में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ये प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। नोट कर लिया? चलो उसको मिटा देते हैं फिर। प्रॉपर्टी भी बता दी, प्रॉपर्टी का नाम भी बता दिया, प्रॉपर्टी प्रूव करके भी दिखा दी। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, सब तो बातें हो गई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रूव दैट रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज आल्सो सिमिलर, लिखा हुआ सिंपली। ट्रायंगल ABC जो है उसको हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। एक सेकंड रुकना जरा, बच्चों को हालत दो। तो हम क्या बता रहे थे भाई, कि हमें देखो सिंपली हमें पेरीमीटर प्रूव करना है सिमिलर इक्वल रेशियो के, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC लेट कर लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल हमने DEF लेट कर लिया, या PQR जो तुम्हारा मन करे, ABC DF हमने लेट कर लिया। फिर हमने ये भी लेट कर लिया कि दोनों आपस में सिमिलर है, मतलब हमने बोल दिया कि ABC जो है वो सिमिलर है। तो हमने लेट कर लिया कि ABC जो ट्रायंगल है वो DEF के इक्वल है, सिमिलर है, सॉरी सर, ठीक है। तो इसके साथ हमें क्या पता होता है, कुछ एंगल के बारे में कुछ पता होता है, उसका तो हमें काम है नहीं। हम डायरेक्ट लिखते हैं जो साइड के बारे में हमें पता रहता है। फॉर साइड क्या क्या पता है भाई, अगर ये दोनों आपस में सिमिलर है जो गिवन है, तो AB इसकी पहली दूसरी, मतलब इसकी पहली दूसरी DE, BC दूसरी तीसरी, इसकी दूसरी तीसरी EF इसकी पहली तीसरी, मतलब AC/EF। ये हमें पता है अगर हमें दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर पता है तो। ठीक है, तो अगर ये पता और हमें इसके पेरीमीटर के बारे में जानना है, पेरीमीटर क्या होता है, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है। ABC जो है इसका पेरीमीटर निकालना है, तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड कर दो। मतलब कि क्या करें हम, सिंपली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, और डायरेक्टली हम आंसर लिख दे रहे हैं। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट की प्रॉपर्टी अगर हमने लगाई, सो AB/BD
इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन EF शुड बी इक्वल टू किसके, AB प्लस BC प्लस AC अपॉन DE प्लस EF प्लस F, सॉरी तो लिख दिया ना, EF और DF है ये, DF, तो यहाँ पे DF लिख दिया और यहाँ पे भी DF लिख दिया। तो ऊपर वाला जो है वो पेरीमीटर ऑफ ABC है, पेरीमीटर ऑफ ABC, और नीचे वाला जो है वो पेरीमीटर ऑफ DEF है। तीनों साइड का सम ही तो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ DEF है। तो ये बड़ा छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो एक प्रॉपर्टी की तरह याद कर लो, आगे काम आएगा। आगे वैसे प्रॉपर्टी भी है ये, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी साइड तो सिमिलर, साइड तो इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल होगा ही होगा, उसके अलावा उनका जो पेरीमीटर है उसका रेशियो भी इक्वल होगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी की तरह भी याद कर लो और एक क्वेश्चन की तरह भी याद कर लो, छोटा सा क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभी, ठीक है। और अगर इसको प्रूविंग करनी है तो वही के वाला मेथड जो तुम लोग कह रहे थे, वह रेशियो वाले क्वेश्चन चैप्टर में जाके के वाला मेथड पढ़ लेना, उसी तरह से प्रूविंग भी होती है इसकी, अगर प्रूविंग करने को आए, वैसे तो आती नहीं है। नोट कर लिया इसको, नोट कर लो जरा फटाफट, इसको आगे बढ़ते हैं। अगर समझ जाओ तो बड़ा आसान चैप्टर है, नहीं समझो तो बड़ा दिक्कत वाला चैप्टर है, हम बता रहे पहले से ही। सर क्लास 7 o'clock तक है। हाँ 7 बजे तक है। क्या हो, किसी को जाना है कहीं? नो सर, पूछ रहे थे। इतने दिनों क्लास नहीं हुई है, सब 2-2 घंटे कर लो तो कोर्स पूरा करा दे हम ढंग से, नहीं तो फिर प्री बोर्ड में अटके रहोगे तुम लोग, कहो सर ने तो कराया नहीं था। कुछ टाइम तक 2-2 घंटे की क्लास चलेंगी, ठीक है। और अगर सब सही रहा क्लास में तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, 3 दिन की क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने कल भेज दी थी। क्लास समझ लो, ठीक है। क्लास में नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग देख लो अच्छे से। नोट कर ले, ऊपर कर ले। अच्छा नोट कर रहे हो अभी, लो भाई नोट कर लो, तो कर लिया। बाकी लोग भी कर लो, जिन लोगों को नहीं हुआ कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। यस चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी, अच्छा फिगर भी है इसका, एक सेकंड रुकना, अच्छा फिगर नहीं है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज एक्यूट एंगल BD and CE are perpendicular on AC and AB respectively, तो प्रूव करना है ये। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाना है हमें सही से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाना स्टार्ट किया, ये ट्रायंगल हमने बना दिया भाई, ठीक है। इसमें ABC हमने ये ले लिया, ठीक, ABC ले लिया। ये वाला एंगल एक्यूट एंगल, इसका मतलब क्या है पता नहीं भाई, ठीक है। उसके जरा आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। BD एंड CE आर परपेंडिकुलर ऑन AC, B से एक लाइन D खींचो जो कि AC में परपेंडिकुलर हो, C से एक लाइन यहाँ खींचो, ये BD हो गया, C से एक लाइन
ए बी की तरफ खींचो जो कि ए बी पे परपेंडिकुलर हो। तो ये तो हमें पहले लिखा हुआ है, इतना तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज़ प्रूव करनी है भाई। क्या प्रूव करना है? ए बी इंटू ए ई जो है वो प्रूव करना है ए सी इंटू ए डी के इक्वल। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। मतलब हम जिस ए बी सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं शायद, और ए डी ई, ए डी ई, मतलब हम बात कर रहे हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल की, ए बी सी ट्रायंगल की, और ए डी ई की, अगर हम सही हैं तो। ए डी ई, अच्छा ए डी ई तो ट्रायंगल ही नहीं है, तो हम किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम उल्टा करते थे थोड़ा। ए डी यहाँ भेज देते हैं और ए सी यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। जब जो लिखा है तुमने उसका मीनिंग ना बने तो तुम अदला बदली कर दो। अदला बदली करी, ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी अब बन रहा है, देखो ए बी डी वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ए सी ई की, ए सी ई मतलब ये वाला ट्रायंगल। मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हम दिखा दें किसी तरह तो हमारा काम हो जाएगा। तो कुछ समझ में आ रहा है कैसे सिमिलर दिखाएंगे? सर कौन से ट्रायंगल? कौन से ट्रायंगल? देखो ये हमने जो प्रूव करना था उसको हमने थोड़ा सॉल्व किया, हमें क्या पता चला, हम एक ए बी डी ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए बी डी, मतलब ये वाला ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एंड दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए सी ई, मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ए सी ई। इन दोनों को अगर आपस में सिमिलर हम दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा। बस दिखा दोगे सिमिलर? सर एंगल ए कॉमन है। ठीक है, वेरी गुड। एंगल ए दोनों में कॉमन है, और और सर 90 डिग्री। वेरी गुड। एंगल बी डी ए जो कि एंगल सी ई ए के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। ये कॉमन है, एंगल ए आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि कॉमन है, ठीक है। या फिर अच्छे से लिखना चाहते हो तो अच्छे से लिख भी लो। एंगल ए, इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल है वो बी ए डी एंगल है, ये इक्वल होगा एंगल ई ए सी के, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में कॉमन है, और ये 90 डिग्री गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है। तो ट्रायंगल हमने क्या सिमिलर प्रूव कर दिया भाई? ए बी डी जो है उसको हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। एंगल ए के इक्वल है तो ए के साथ हमने ए लिख दिया, एंगल बी चला छोड़ा, एंगल डी जो है एंगल ई के इक्वल है तो डी की जगह ई रख दिया, तो बचा क्या? सी। बस ए बी डी जो है ए सी ई के इक्वल है, इसकी प्रॉपर्टी से 3 वैल्यू निकालना, ठीक है, 3 वैल्यू निकालना आता होगा, ए बी अपॉन ए सी पहला, दूसरा तीसरा, मतलब बी डी अपॉन सी दूसरा तीसरा हो गया, तीसरा पहला मतलब ए डी अपॉन ए ई। ये अगर हो गया, इसमें से जो चीज़ चाहिए, कौन कौन सी चाहिए इसमें से? ए बी अपॉन ए डी वाला चाहिए, ए बी चाहिए, ए डी, ये दोनों निकाल लो, ए बी ए डी निकाल लो, काम हो गया, बात खत्म। बीच वाला हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ए बी ए डी निकालो और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इंटू ए ई हो गया, ए सी इंटू ए डी हो गया। होपफुली जो प्रूफ करना था वो आ गया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा इधर उधर और कर देना। ए बी ए ई आ गया, ए सी और ये आ गया, प्रूव हो गया। इसको भी नोट कर लो भाई। सारे टाइप के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट टाइप के, वो सारे ये सारे करा रहे हैं, तो भाई हमारी मेहनत जो है थोड़ा सा हमें फल दे देना, क्वेश्चन अच्छे से कर लेना।
यस सर डन। ठीक है, क्वेश्चन एक नए टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उससे पहले जितने क्वेश्चन है सबको एक बार ट्राई मारना, नहीं समझ में आया तो कल पूछना, टाइम है आराम से। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार टेस्ट में और कई बार एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, मतलब हमने ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ए बना दिया, बी बना दिया, सी बना दिया। इसमें बी एन और सी एम इसके एल्टीट्यूड है, मतलब बी से ये जो है बी एन है ये 90 डिग्री है, जैसे पहले ट्रायंगल बना था वैसे ही बन रहा है। सी एम जो है यहाँ पे बना दिया हमने, ये 90 डिग्री है। और ये दोनों जहाँ पे मीट करते हैं, ये पॉइंट पॉइंट ये जो मीट करता है ये पॉइंट एच है। ये तो इसका पहला स्टेटमेंट है। हमने जब फिगर बना लिया तो आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। बी एन जो है वो ए सी के ऊपर एल्टीट्यूड है, मतलब 90 डिग्री है, और सी एम बनाना पड़ा हमें 90 डिग्री उस पर। ये फिगर बनाना समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो अब पहला वाला जो प्रूव करना है वो हम देख लेते हैं। सी एन इंटू एच एम को प्रूव करना है बी एम इंटू एच एन के। तो फिर से वही फंडा, हम इधर उधर करके देखते हैं। सी एन अपॉन एच एच या बी एम कर लेते हैं, सी एन अपॉन बी एम कर लिया, और ये बी एम अपॉन एच एम कर लिया। तो ट्रायंगल बन रहा है सी, नहीं थोड़ा सा उल्टा कर दिया हमने, ये एच एन लिखा है और यहाँ आप सही है। तो जो ट्रायंगल बन रहा है ये सी एच एन बन रहा है यहाँ से ट्रायंगल, और यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है बी एच एम। देखिए ट्रायंगल बनता भी नहीं, बनता है भी नहीं। सी एच एन मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, अच्छा। और बी एच एम ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। तो अगर हम ये छोटा ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे तो ये प्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमें समझ में आया वहां से। तो हमने जो रफ वर्क किया है उस रफ वर्क को हटाया। ये रफ वर्क समझ में आ गया? सर एक बार फिर से बताएं। देखो हम ये प्रूव करना था, टू प्रूव ये है, तो पहले तो हमें ये पता करना है कि कौन सा ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने सी एन यहीं पे रखा, वहां से हम एच एन नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं खाली, ठीक है। इन दोनों क्रॉस सी एन पे रखा, एच एन नीचे ले आए, बी एम यहीं पे रखा, यहाँ का जो एच एम है इसको हमने नीचे रख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, सी एन एच, ठीक है। सी एन एच ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। एक ट्रायंगल बी एच एम बन गया। ये दो ट्रायंगल अगर हम सिमिलर प्रूव करने में कामयाब हो जाए, जिस भी ऑर्डर में वो हमें पता नहीं है, लेकिन एक ट्रायंगल सी एच एन की बात हो रही है, मतलब ये वाला छोटा ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बी एच एम इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। अगर ये दोनों आपस में सिमिलर प्रूव हो गए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमें करना है भाई, तो हम इसको सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। पहले हमने इसको लाइन को आगे बढ़ा दिया। अब सिमिलर प्रूफ करना बड़ा आसान सा काम है। ये वाला एंगल जो है, एंगल एम जो है एंगल एन के इक्वल है, और ये एंगल जो है आपस में वर्टिकली अपोजिट है। एक्सियम। तो एक बार जब पता चल जाए कौन सा एंगल प्रूफ करना है सिमिलर, तो फिर तो बहुत आसान काम है। और अगर बिना इस ट्रिक के जो हम बता रहे हैं उस ट्रिक के बिना अगर प्रूफ करने पे जाओगे तो बहुत सारे एंगल हैं। एक बड़ा वाला एंगल है, ये पूरा पूरा एंगल प्रूफ कर सकते हो उस वाले पूरे पूरे एंगल के, ये वाला ट्रायंगल भी है। तो ढूंढना काफी मुश्किल पड़ जाता है अगर ये ट्रिक तुम्हारे हैंडी नहीं है तो, ठीक है। और ये ट्रिक अगर तुम्हें आती है तो काम बड़ा आसान है। तो हम किस ट्रायंगल के पीछे पड़े हैं, बी एच एम के पीछे पड़े हैं, और एन सी एच के पीछे पड़े हैं। इस ट्रायंगल में एंगल एम जो है एंगल एन के इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। उसके बाद फिर एंगल एम एच बी जो है वो एंगल एन एच सी के इक्वल है। तो उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं ट्रायंगल बी एच एम जो है
वो सिमिलर हो जाएगा, तो बी को हम छोड़ देते हैं, एच की जगह एच लिखना है तो एच की जगह एच लिख दिया, एम की जगह एन लिखना है तो एम की जगह एन लिख दिया। अब बचा क्या, सी बचा। तो ये हमने सिमिलैरिटी भी प्रूव कर दी। सिमिलैरिटी प्रूव कर दी, इनमें से जो 3 चीज़ें निकलती हैं वो निकालना, उनमें से 2 चीज़ें रखना क्वेश्चन के हिसाब से, एक गायब कर देना, प्रूव हो जाएगा पहला वाला। इसको नोट कर लो ज़रा पहला वाला। अब पहला वाला तो आसान था, दूसरा वाला है थोड़ा अजीब, दूसरा वाला में पता नहीं क्या करना है। पहला वाला नोट कर लो तो मिटाते हैं उसको फिर। यस सर। चलो इसके बाद प्रूव कर लेना, हो जाएगा। दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले में थोड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। दूसरे वाले में, अच्छा फिगर तो यही था, फिगर मिटा दिया हमने, काम का यार। चलो ठीक है, दोबारा बना लेते हैं। ये हमारे पास फिगर है, वही ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। वहीं बी से एन तक जाना है, ये हो गया 90 डिग्री। सी से एम तक जाना है, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इतना तो वही है। अब हमें ये प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एच सी अपॉन एच बी जो है वो अंडर रूट ऑफ सी एन इंटू एच एम, और एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बहुत बार आया है भाई, इसलिए ध्यान से देख लो, बी एम इंटू एच एन। तो इसमें फंडा क्या है, सबसे पहले तो उसको स्क्वायर करो। ये रफ वर्क कर रहे हैं सब, हम पता लगा रहे हैं कौन कौन से ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। तो अगर इसको स्क्वायर करोगे तो ये एच सी का स्क्वायर हो जाएगा, एच बी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से सी एन और एच एन आ जाएगा, यहाँ से बी एम और एच एन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो क्या रखा है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपस में अलग अलग सिमिलर प्रूव करने हैं और उनको जोड़ दिया आपस में, मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब एक ट्रायंगल रहा होगा एच सी एच बी, को सिमिलर प्रूफ करना होगा सी एन बी एम के, मान लो, ठीक है। और एक ट्रायंगल रहा होगा, इससे आएगा, हाँ, एक ट्रायंगल रहा होगा एच सी एच बी, जिसको सिमिलर प्रूफ करना होगा एच एन एच एन एच एन है, एच एम है यहाँ पे, ठीक है, एच एन और एच एम के इक्वल, ठीक है। ऐसा कुछ रहा होगा, मतलब 2 अलग अलग ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर प्रूफ करने हैं। कौन कौन से ट्रायंगल प्रूफ कर सकते हैं इसमें, एच सी बी दिख रहा है यहाँ से, और सी एन एम, ये तो बनेगा नहीं, सी एन बी एम। तो अगर इसको इंटरचेंज कर दो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगा लो, सी एन आ गया, एच बी आ गया, तो ये बी एच एम हो गया, ये हो गया सी एच एन, और ये बी एच एम। बनता है ट्रायंगल, देखते हैं। सी एच यहाँ पे था, सी एच एन ये वाला ट्रायंगल, बी एच एम ये वाला ट्रायंगल। ये तो पुराना वाला ट्रायंगल जो प्रूव करके आ चुके हो आप, ठीक है। यहाँ पे देखें ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पे सी एच बी बन रहा है और एन एच एम बन रहा है, सी एच बी और एन एच एम। नहीं, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो फिर इधर उधर कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे एच एन डाल देते हैं और यहाँ पे एच बी डाल देते हैं। अब क्या बना, सी एच एन बना और बी एच एम बना, सी एच एन यहाँ बन गया। तो सेम ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से जो आया, इस ट्रायंगल से जो आया, जो मतलब पहली इक्वेशन थी, जो ये वाली इक्वेशन तुम प्रूव करके आए हो, इस इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना एक बार, तो ये जो ये गिवन है आ जाएगा, ठीक है। सेम ट्रायंगल ही इक्वल प्रूव करना है, देखो हम दिखा देते हैं तुम्हें एक बार। इसको पूरे को हमने हटा दिया, ठीक है। या नोट करना तो उसको नोट कर लो रफ कॉपी में, इसको नोट कर लो, रफ वर्क है ये। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो हम समझा देते हैं अभी, नोट कर लो उसको। इक्वेशन हमने पूरी खोल के देखी है कि हम कौन सा ट्रायंगल प्रूव करने वाले हैं। इसमें एक ही ट्रायंगल जो है सिमिलर प्रूव किया है, कौन सा, ये वाला जो सिमिलर प्रूफ किया था, ये वाला जो सिमिलर प्रूफ किया था, इक्वेशन नंबर 1 पहला जो प्रूफ किया था, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। इसको हम हटा देते हैं।
तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से पढ़ लो, प्री बोर्ड में आ सकता है। तो यहाँ पे क्या करना, देखो पहली वाली इक्वेशन अगर हम देखें, Cn अपॉन Hn लिखा था इज इक्वल टू Bm अपॉन Hm, ये वाली इक्वेशन हमने वैसे लिखी हुई है। इसी को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसी को सेम चीज को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, इसी को या स्क्वायर कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हारा मन करे।